नमस्कार दोस्तों, एसएससी गाइड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर ऑफ सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। हमारे आज के पहले 5 वर्ड है अबेट, अबहोर, अबजेक्ट, अबजोर एंड अबलेज। तो शुरुआत करते हैं अबेट से, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ है उकसाना। इसका हम डिटेल में नहीं देखते हैं, जो कि है टू हेल्प और एंकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे शहर में कुछ दिन पहले एक बैंक में चोरी हुई थी। तो उस चोरी में चोर की मदद उस बैंक के मैनेजर ने की थी। तो उससे ही रिलेटेड ये सेंटेंस है। यहाँ पे आप देखिएगा, ही अबेटेड द थीफ इन रॉबिंग द बैंक। जो मैनेजर था उसने चोर की मदद की ताकि वो बैंक को लूट सके। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स को देखते हैं। पहला सिनोनिम हमारा इंकरेज, दूसरा सपोर्ट, तीसरा एड, चौथा इंस्टिगेट। अब इसके एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि अपोज और डिस्करेज। हमारा अगला वर्ड है अबहोर, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ है घृणा करना या नफरत करना। अब इसका डिटेल में नहीं देखते। टू हेट ए वे ऑफ बिहेविंग और थिंकिंग अबाउट ऑफन बिकॉज यू थिंक इट इज़ नॉट मोरल। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं, लेकिन सेंटेंस को समझने पहले इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे आजकल भाई लोग अधर्म में या विश्वास में बहुत ही विश्वास करने लगे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ठग होते हैं, जो ठगी बाबा होते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, उनसे खर्चा करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं, आपस में नफरतें डलवा देते हैं एक दूसरे धर्म के बीच में। तो उससे रिलेटेड ये सेंटेंस है, आई अबोर दोज पीपल हु प्ले विद द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ खेलते हैं। अब इससे रिलेटेड एक सिनोनियम है, जो कि हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, अबोमिनेट। अब कुछ एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि लव, लाइक एंड डिज़ायर। हमारा अगला वर्ड है ऑब्जेक्ट, जो कि एडजेक्टिव है। तो इसका अर्थ है तुच्छ और निकम्मा। अब इसका डिटेल में नहीं देखते। द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर और अनसक्सेसफुल। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज ऑब्जेक्ट व्हेन ही कांट रीच द ऑफिस ऑन टाइम। वो गिल्टी था क्योंकि वो ऑफिस पर टाइम पर नहीं पहुंच पाया। ठीक है ना। ही वॉज ऑब्जेक्ट व्हेन ही कांट रीच ऑफिस ऑन टाइम। और गिल्टी था क्योंकि वो ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाया। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि डिग्रेडेड, कंटेम्पिटेबल, आउटकास्ट, सबमिसिव। अब इसके एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि नोबल और वर्थी। हमारा अगला वर्ड है एब्जोर, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ है त्यागना। इसका डिटेल में नहीं देखते हैं। टू गिव अप ए बिलीफ और एन एक्टिविटी, किसी विश्वास या किसी काम को छोड़ देना। तो मेरा एक दोस्त है, वो काफ़ी धार्मिक है। ये इतना धार्मिक है कि भाई वो ना मीट खाता है ना ही वो एग खाता है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाता है। तो उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है, एज ए पार्ट ऑफ हिज रिलीजियस फेथ ही एब्जोर मीट एंड ओनली ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि डिस्क्लेम, फोर्सवेयर, रेपुडिएट। अब कुछ इसके एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि क्लेम एंड एक्सेप्ट। हमारा आज का और अगला वर्ड और आज का आखिरी वर्ड है, जो कि अब्लेज। ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ है जलता हुआ। इसका डिटेल मीनिंग देखते हैं, बर्निंग वेरी स्ट्रांगली। जैसे आपको पता होगा, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुई थी, जिसके कारण जान और माल में बहुत हानि हुई थी। काफ़ी जंगली जानवर मर गए थे उस आग में। तो उसी से रिलेटेड सेंटेंस है, द बुश फायर वॉज अब्लेज इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। जो बुश फायर है ऑस्ट्रेलिया, बहुत काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बर्निंग थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था।
पिछले साल। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं जो कि है बर्निंग, फ्लेमिंग, ब्लेजिंग एंड एलाइट। अब इसके एंटोनिम्स को देखते हैं जो कि है काम एंड कूल। तो आज मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका पहला ऑप्शन है डिस्क्लेम, दूसरा ऑप्शन है रिप्यूडिएट, तीसरा ऑप्शन है सबमिसिव और चौथा ऑप्शन है नोबल। आप इसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा एंड डू कमेंट्स फॉर द सजेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।